नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक है कि ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि दैवी शक्ति आपके साथ है, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। और ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपकी भक्ति से बहुत खुश है। जो भी ईश्वर का सच्चा साधक होता है, जो साधना के मार्ग पर चलता है, उसको बहुत पहले परेशान किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ऐसे कमेंट बहुत आते रहते हैं। और आज भी देखिए, एक इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट आया था कि गुरुजी, मैं बहुत समय से पूजा पाठ कर रहा हूं, ईश्वरीय भक्ति में लीन हूं, गुरु दीक्षित भी हूं और मेरा ये मार्ग है, अटल है, पर मुझे पैसे से रिलेटेड फायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहां पर जो ये बात है, जो ये कमेंट है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का कमेंट है। कैसे इसको समझा जाए कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आपको भक्ति चाहिए, कि आपको ईश्वर का साथ चाहिए, यानी भक्ति चाहिए, ईश्वर का साथ चाहिए, कि आपको पैसे चाहिए। तो अगर आप इस उद्देश्य से पूजा पाठ ईश्वर की करते हैं तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका भी फायदा होगा, क्योंकि ईश्वर पहले आपको माया ही देते हैं, फल देते हैं। तो पहले आपको क्या चाहिए है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति के मार्ग पे अगर आप आते हैं तो फिर आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेंगे? सिर्फ मिलेगी ईश्वर। क्या मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगी सिद्धियां, आपको मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उनका साथ, उनका लोक और उनके कई स्वरूपों का आपको दर्शन। अब उसके पहले जब ईश्वर आपकी भक्ति से खुश हो जाते हैं, जब आपने ठान लिया है कि मुझे भक्ति करनी है, तो बहुत सारे संकेतों से हमें यह पता चल जाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं। जैसे पहला संकेत आपके साथ यही होगा कि जब भी आप ईश्वर आपके साथ होगा ना, तो आपके सारे काम बनेंगे, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। ईश्वर मतलब आपके साथ है तो भाग्य आपके साथ है। जैसे अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, माधव भगवान थे, तो फिर अर्जुन को पता था कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, नारायणी सेना क्या कर लेगी जब नारायण साक्षात उनके साथ हैं। तो बस यही बात है कि ईश्वर की जब हाथ आपके ऊपर होता है तो आपके साथ शक्तियां और लक, भाग्य आपके साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, भाग्य आपके साथ हो जाता है। दूसरी बात है कि आपके जो शत्रु होते हैं वो अपने आप आपके मित्र बनना चालू हो जाते हैं। जो अभी तक आपसे दूर भाग रहे थे, जो कट रहे थे, जो एक देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो आपसे बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि देखते हैं कि आपके चेहरे पर वो चार्म नहीं है, आपकी बातों में उन्हें वो आकर्षकपन नहीं झलकता है, लेकिन अब आपके ऑरा से वो आपकी ओर खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि इस आदमी के अंदर कुछ बात है, इसकी बात को सुनना चाहिए। लोग आपको सुनने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज है कि मतलब आपका जो उद्देश्य है पूजा पाठ का, जो भक्ति है आपकी, वो सच्ची है एकदम, उस भक्ति में वाकई में शक्ति है। उसके बाद आते हैं कि आपके घर में पक्षी आने चालू हो जाते हैं, पक्षियों का चहचहाना स्टार्ट हो जाता है, कबूतर आने लगते हैं, घोंसला बनने लगते हैं। तो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं आपके घर में। देखिए, या आपके कानों में देखिएगा, हमेशा किसी भी बगल के पड़ोस का, पंडितों का आपको संग सुनाई देगा। आप देखिए, एक अलग चीज होती है कि पहले आपको सुनाई देता था कि घर सेम ही है, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है रोज रोज। अब ऐसा नहीं कि आपका घर मंदिर के करीब है तो रोज घंटी की आवाज सुनाई दे रही, तो एकदम जनरल फैक्ट है, जब घर मंदिर के करीब होगा तो घंटियां तो सुनाई देंगी देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, घर मंदिर के करीब था लेकिन आज तक सुनाई नहीं देता, लेकिन अब सुनाई दे रही हैं। समझ गए आप बात? तो इसका मतलब है चीजें अच्छी हो रही हैं। कोई आप पहले से चीज सोचो और आपके साथ वो अच्छी अच्छी होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे ये हो जाए और वो हो रही है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आपके घर में भिखारी आना चालू हो जाए और आपके घर में ही रुकता हो, एकदम से बोले बम बम बोले, और उसके बाद आप उसको आशीर्वाद दो और उसके बाद वो कहां गायब हो जाए आपको दिखे ही ना, तो समझ लीजिए साक्षात भगवान आपके सामने थे, आपने पहचानने में भूल कर दी। तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, बस आपको अपने सही नेत्रों से उसे पहचानना, और वो सही नेत्रों से आप तब पहचानेंगे जब आपकी भक्ति सच्ची होगी। तो भगवान कई रूपों में आ सकते हैं, कभी कभी जानवरों के रूप में भी आ जाते हैं। तो भगवान आते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब भगवान आपके साथ होते हैं तो देखिए, आपके शरीर में झटके महसूस होंगे, देवता आपके ऊपर आना चालू होंगे। पहले पहले तो सब पहले संकेत स्टार्ट होते हैं। संकेतों में पहले आपके पूजा के जो दीपक होता है उसमें फूल बनते हैं, आपको कई प्रकार का आभास होता है, उबासी आना, झटके लगना, जमाई आना, माला छूट जाना, हाथों में फूल गिर जाना, दिव्य प्रकाश का दिखना, किसी के कानों में आपका आवाज का सुनाई देना, घुंघरुओं की आवाज सुनाई देना।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना, ब्रह्म मुहूर्त में खुलने से पहले आपके बहुत सारे सपने आना, तो ये एक आभास होता है और पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके आपको दिव्य शक्तियों की सवारी भी आ जाए। तो सवारी क्या होती है कि भक्ति के मार्ग से चुन लेती है। अब सवारी का मतलब केवल भगवान ही नहीं होते हैं, उनके गण भी आपको सवारी के रूप में मिल सकते हैं। जैसे भोलेनाथ के दूत आपको मिल सकते हैं, किसी भी भगवान के गण आपको मिल सकते हैं, तो उनकी शक्तियां और सिद्धियां भी आपको मिल सकती है। तो संकेत आपको ईश्वर देते हैं, अच्छा आपका समय हो जाता है, अच्छा आप बातचीत करने लगते हैं, आपके कार्य पूरे होने लग जाते हैं, आप जो भी बोलोगे वो होने लग जाता है, पहले से आपको हर चीज का आभास होने लगता है। तो ईश्वर आपको दिखा रहा है कि पुत्र पुत्री मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी भक्ति से खुश हूं, उठो और मेरी पूजा अर्चना जो कर रहे हो उसे करते रहो। कोई भी क्षमा हो जाएगी मैं उसको क्षमा कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन तुम्हें जानबूझ के कोई कृत्य ऐसा नहीं करना है। तो अपनी भक्ति को अच्छा रखिए, सच्ची भक्ति करते रहिए, जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही मार्ग में है, करते रहिए। आपको ईश्वर संकेत देंगे, कई ज्यादा संकेत देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये जग आपका है, ये जहां आपका है, ये अध्यात्म आपका है, भगवान आपके हैं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।